नमस्कार, NockingNews.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। अमेरिका के साथ भारत के रिश्तों में एक अजीब सा उतार चढ़ाव है, कभी वो बढ़ते हैं कभी वो घटते हैं। और अब भारत के लिए एक नई चुनौती आकर खड़ी हो गई है और ये चुनौती किन वजहों से आई है वो भी आप देखेंगे और आप ये समझेंगे कि अगर आप सुप्रीम कोर्ट को भी कहीं ना कहीं मैनेज कर लें तो पूरी दुनिया का जो नज़रिया है, दुनिया की जो समझ है और उसका जो वैचारिक स्तर है वो स्तर नहीं है जो आपने अपने समर्थकों का बना रखा है। और इसलिए जब भी आप गलत करेंगे आवाज़ें उठती हैं, लेकिन ये जो आवाज़ें हैं ये आवाज़ें भारत के खिलाफ हैं तो हमें भी खराब लगता है। तो आज मामला सिर्फ आवाज़ों का नहीं है, अमेरिका की सरकार के एक बड़े कदम का है। और वो कदम ये है कि 26 जनवरी को परेड में जो बाइडेन को आमंत्रित करके आए थे मोदी जी, जो बाइडेन 26 जनवरी की परेड में आने वाले थे, वो प्रोग्राम उन्होंने कैंसिल कर दिया है। प्रोग्राम कैंसिल करना बड़ी खबर नहीं है, खबर उससे भी बड़ी है और उसको आज हम समझेंगे कि वो कौन सी वजह है जिसके कारण बाइडेन चाह कर भी भारत को सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। वो चाह भारत के हित में नहीं रहेंगे, आप अच्छी तरह से जानते हैं। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कई बातें होंगी। मैं भी आया। भारत में 26 जनवरी की परेड थी और 27 जनवरी को मोदी जी ने कहा कि भाई 4 मिल बैठेंगे, 4 यार, एक क्वाड की मीटिंग कर लेते हैं। मोदी के लिए ये 26 जनवरी को बाइडेन का आना और क्वाड की मीटिंग होना एक बड़ा ऑर्केस्ट्रेटेड इवेंट हो सकता था आने वाले चुनाव के लिए, क्योंकि जब वो यहाँ आते कुछ लोगों के साथ में स्माइली होती, कुछ फ़ोटो होते, कहीं ना कहीं ये दिखाने की कोशिश की जाती। सोशल मीडिया से लाखों मैसेज आपके व्हाट्सएप में, आपके फेसबुक में ठूंस देता और आपको ये बताने की कोशिश करता कि भारत विश्व गुरु बन चुका है, भारत की ताकत को कोई नज़रअंदाज नहीं कर सकता। और आज भी बड़ी संख्या में लोग ऐसे मिल जाएंगे कि मोदी जी के आने के बाद भारत की दुनिया में ताकत बढ़ गई है। लेकिन ये दौरा कैंसिल हो गया। लेकिन इस दौरे के कैंसिल होने के पीछे अमेरिका की कोई ये वजह नहीं है कि वो भारत के चुनाव में दखल देना चाहता है या उसको लगता है कि मोदी जी चुनाव का फ़ायदा उठा लेंगे, बल्कि जो कारण आधिकारिक रूप से बताया गया है वो ये है कि बाइडेन वहाँ पर बहुत व्यस्त हैं, इसलिए विदेश यात्रा नहीं कर पाएंगे। उधर जापान के प्रधानमंत्री ने भी आने से इनकार कर दिया क्वाड समिट में। ऑस्ट्रेलिया वालों ने अभी कोई रिस्पांस नहीं दिया, हो सकता है वो चले आएं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में जब क्वाड समिट होना था तब भी जापान और अमेरिका ने कह दिया था हम नहीं आ पाएंगे। तो मोदी जी खुद ही चले गए थे और उन्होंने चूंकि स्टेडियम बुक किया हुआ था, एक इवेंट होना था विश्व गुरु दिखाने के लिए, तो इवेंट हुआ। मतलब आप सोचिए एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हो रहा हो, जैसे यहाँ G20 हुआ था, उसमें कोई ना आए, एक पहुँच जाए और वहाँ पर अपना इवेंट करने लगे भारतीय समुदाय के साथ में, वो हुआ था। खैर, अभी जो कारण बताया बाइडेन ने, वो बाइडेन पहले आपको जापान वाले का कारण बता देते हैं। जापान वाले जो भाई साहब हैं वो इस वक्त भयंकर झंझट में फंसे हुए हैं। और वो झंझट में इसलिए फंसे हुए हैं, जापान वाले इसलिए संकट में फंसे हुए हैं कि वहाँ पे जो उन्होंने चंदा लिया, राजनीतिक चंदा, उसको लेकर उनके ऊपर उंगलियां उठ रही हैं। यहाँ तो राजनीतिक चंदे को लेकर तमाम सारी इलेक्शन बॉन्ड से लेकर उंगलियां ही उंगलियां हैं, लेकिन उंगलियां यहाँ पर करीब करीब कुचल दी जाती हैं। तो वहाँ पर लेकिन उंगलियां उठ रही हैं और उनको कुछ अपनी कैबिनेट में फेरबदल भी करना, उनकी कुर्सी है खतरे में। ऐसे में वो अपनी धरती छोड़ नहीं सकते, क्योंकि जापान छोड़कर बाहर आएंगे तो पीछे पता नहीं क्या हो जाए। तो वो वहीं टिके हुए हैं। बाइडेन का दिखने को वहाँ पर शेड्यूल है, लेकिन जब उन्होंने हाँ करी थी तब भी ये चीज़ें थी, तब भी अमेरिका में इलेक्शन होना था, दूसरी चीज़ होनी थी। लेकिन इस बार जो कारण बताया जा रहा है बहुत ख़तरनाक कारण बताया जा रहा है, और वो कारण ये है कि भारत के खिलाफ अमेरिका में एक मजबूत राय बन रही है, अमेरिका के प्रशासन के बीच में, बाइडेन प्रशासन के बीच में और ख़ास तौर पर वहाँ की संसद के बीच में। और वो राय है कि भारत एक सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश होने के बावजूद कुछ ऐसी गतिविधियों में संलिप्त है जो किसी लोकतांत्रिक देश को शोभा नहीं देती। पन्नू की हत्या की साजिश वाला मामला आपको पता है। पन्नू की हत्या वाला जो मामला था उसमें आपको अगर नहीं पता हो तो आपको दोबारा से बता देता हूं। एक भारत की तरफ से गुप्ता जी थे, निखिल गुप्ता,
निखिल गुप्ता साहब ने क्या किया कि एक आदमी को, कॉन्ट्रैक्ट किलर को हायर किया और उससे कहा कि तू पन्नू को उड़ा दे, और उसको बहुत सारे पैसे देने की बात हुई, कुछ एडवांस भी दिया गया। और पन्नू को उड़ाने की कॉन्ट्रैक्ट किलर इन्होंने, बुद्धि की बलिहारी देखिए, एक ऐसे आदमी को दिया जो पहले ही अमेरिका की जासूसी एजेंसियों के लिए काम करता था। यानी अमेरिकी एजेंट को भाई साहब पहुंच गए सुपारी देने के लिए। उसने सुपारी ली और जाके अपने बॉसेस को बताया कि भैया यहां तो ये अमेरिका के नागरिक को मरवाने के लिए सुपारी दे रहे हैं इंडिया वाले। तो निखिल गुप्ता जो है उसको, चेकोस्लोवाकिया एक देश आपने नाम सुना होगा बहुत ज़्यादा, उसको लेकर चुटकुले भी फेमस है क्योंकि इसकी स्पेलिंग बड़ी कठिन होती है। तो दो भागों में बंट गया था, एक स्लोवाकिया और एक चेक। तो जो चेक रिपब्लिक है वहाँ का अमेरिका के साथ में संधि है और अमेरिका ने कहा कि इसको गिरफ्तार कर लो, तो वो चेक रिपब्लिक की जेल में है गुप्ता जी। इसकी जांच चल रही है और भारत सरकार ने चुपचाप लाइक अ गुड बॉय उनको आश्वासन दिया कि हम अच्छे से जांच करेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, फला ढिमका। बीच में संसद में पूछा गया था कि भैया कनाडा के लिए तो आप बड़ा उछल रहे थे, इनके सामने किसी गुड बॉय कैसे बनते जा रहे हो? तो बोले जी नहीं, वो उन्होंने सीधे आरोप लगा दिया था। जबकि एक हकीकत ये है कि भारत में जब G20 समिट हुआ था तो कनाडा ने ये मामला मोदी जी के साथ उठाया और बताया कि किस तरह से उनके यहाँ पर गुरुद्वारे में एक व्यक्ति मत्था टेकने गया हुआ था और गुरुद्वारे की पार्किंग में उसकी हत्या कर दी गई। निर्जर हत्याकांड की मैं बात कर रहा हूँ, और वो हत्या भारत ने करवाई है। और ये बात जब कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कही तो यहाँ पर उनका उसके बाद में बहुत अच्छे से कैसे उनकी एक के बाद एक इंसल्ट हुई थी, आपको याद होगा। वो और भिनक गए और जाने के बाद उन्होंने उसको पब्लिकली बयान दे दिया, वरना अंदर खाते भारत को बहुत सारी जानकारियाँ वहाँ से दी जा रही हैं और भारत को कहा जा रहा है कि भैया ये गलत हो रहा है, आप इसको बदलिए, आप सुधरिए। लेकिन जब अमेरिका की तरफ से ये बयान आया तो भारत बिल्कुल नहीं उखड़ा, चुपचाप खड़ा रहा, ये जानते हुए कि अमेरिका और कनाडा के बीच में संबंध बहुत अच्छे हैं और दोनों देश 5 आइज़ के मेंबर है। 5 आइज़ ऐसे ग्रुप ऑफ नेशंस हैं जिसमें यूके है, कनाडा है, न्यूजीलैंड है, अमेरिका है। ये सब लोग जो हैं एक दूसरे के साथ में गुप्त सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। उनकी गुप्त सूचना उनको मालूम है, उनकी उनको मालूम है और उनके साथ में कर रहे हैं। खैर, मेरा मानना यह है कि जैसे आपने ट्रूडो को जवाब दिया था, भारत को वैसा ही जवाब अमेरिका को देना चाहिए था। भारत को पूछना चाहिए था, भाई ठीक है आपने कहा हमने पन्नू की हत्या की साजिश करी, तो आप जो अफगानिस्तान में इतने साल तक घुसे हुए थे, आप क्या कर रहे थे? आप भी तो एक आतंकवादी संगठन पे दमन करने गए थे, तो भैया हमारा आतंकवादी संगठन वो है, उसको हमारे हवाले कर दो आप। भारत में घोषित आतंकवादी है पन्नू। देखिए सरकार के स्तर की बात है, ये विचारधारा वाले बात अलग है। विचारधारा का भी जहाँ तक सवाल है, खालिस्तान को कोई समर्थन नहीं करता। अधिकांश पंजाब और सिख भारत के भी ये जानते हैं और चाहते हैं कि ये खालिस्तान का रायता दोबारा ना फैले, क्योंकि इससे सिर्फ किसी को नुकसान हुआ था तो वो हुआ था पंजाब के लोगों को, और कुछ लोग रंगदारी करते घूमते थे और उनका एक खौफ फैल गया था पूरे समाज में, एक अलग ही माहौल था। खैर, तो पन्नू को आप हमारे हवाले कर दो, ये बात भारत सरकार से क्यों नहीं कही गई? और अगर वो घोषित आतंकवादी है, अमेरिका में रह रहा है, उसके प्रत्यर्पण के लिए अभी तक भारत ने कितनी अर्जियां लगाई, एक बड़ा सवाल है। बहरहाल पन्नू वाला मुद्दा एक बड़ा मुद्दा बना है जिसके कारण बाइडेन ने आने से मना कर दिया है। और उसी तरह से निज्जर वाला, ऐसा किनका कहना है जो इंटरनेशनल लेवल पे अलग अलग देशों के एनालिस्ट हैं। ये खबर भले ही भारत की हो, लेकिन ये खबर इतनी गंभीर है कि पूरी दुनिया में इस पर बातचीत हो रही है। जापान का मीडिया भी कवरेज कर रहा है, वहाँ का मीडिया भी कवरेज कर रहा है, यहाँ का भी कर रहा है, अमेरिका का मीडिया भी कर रहा है। तो ये भारत की ग्लोबल बेइज्जती भी आप इसको अगर कह सकते हैं, अगर सरकार ये नहीं कहेगी खल के कि भाई आप कैसे ये कह सकते हैं, आप भी हमारे यहाँ के रोकिए, तब तक तो बेइज्जती है ना, यानी आप गलती मान रहे हो जब झुक के बात कर रहे हो। तो खैर, जहाँ तक पन्नू की हत्या का सवाल है, ये कोई सामान्य मामला नहीं है। बाकायदा वहाँ का जस्टिस डिपार्टमेंट जो है अमेरिका का, वो इसकी जाँच कर रहा है, केवल आरोप प्रत्यारोप का मामला नहीं है। अमेरिका से लोग आ चुके हैं, भारत की जांच की प्रगति टेस्ट कर चुके हैं। यानी अमेरिका एकदम बैठ के कह रहा है जांच कीजिए और चेक करा देखें आप ठीक से जांच कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। उसमें भारत के कुछ विदेश सेवा के अधिकारियों के नाम भी बताए जा रहे हैं कि इन लोगों ने भी ये आदेश दिया था। इस बीच में अभी हाल में
एक खुलासा हुआ और एक संस्था इंटरनेशनल मीडिया हाउस है, शायद इंटरसेप्टर, उन्होंने एक कागज हासिल किया और उन्होंने कहा कि ये वो नोट है जो भारत सरकार ने लिखा था और जिसमें यह कहा गया था कि इन लोगों की हत्या करवाई जाए, ऐसा उसमें दावा किया गया। मतलब सीधे हत्या के लिए नहीं लिखा गया था, यह कहा गया था कि इन लोगों को किसी भी तरह से, मतलब जो भी है, आज की टॉपिक में ये केवल रेफरेंस पर है। तो ये घटना भी, तो इसके बीच में अब बाइडेन की आमद जो यात्रा है वो हो गई कैंसिल। लेकिन सिर्फ इतना नहीं है, भारत को लेकर अमेरिका में हर रोज नए नए कंसर्न उठ रहे हैं। एक बड़ा कंसर्न है कि भारत में धार्मिक स्वतंत्रता का लगातार हनन किया जा रहा है और धार्मिक, मैं भी इस पे भी आऊंगा कि बाइडेन साहब लेकिन सबके बावजूद भारत को क्यों चाहते हैं, बाइडेन प्रशासन क्यों चाहता है, उस पर आएंगे। तो भारत जो है वो, भारत में जो हिंदुस्तान में माइनॉरिटी हैं और जो भारत में धर्म के पालन की आज़ादी है उसका हनन हो रहा है भारत में। अमेरिका की सरकारी संस्था है, वहाँ का आयोग है, जैसे यहाँ मानवाधिकार आयोग है, यूनाइटेड स्टेट कमीशन फॉर इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, USCIRF, उसने ये कहा है कि भारत में तेजी से हालात बदल रहे हैं और जो धार्मिक अल्पसंख्यक हैं उनके साथ में अत्याचार हो रहा है, उनके साथ में अन्याय हो रहा है। और ये पूरे अच्छी तरह से लगातार 3 साल से वो रिपोर्ट दे रहे हैं और वो ये कह रहे हैं अमेरिका की सरकार से कि भारत को आप उस सूची में डालिए, डेजिग्नेट कीजिए जिसके अंदर ऐसे देशों के ऊपर सख्ती की जाती है जिसमें सैंक्शन भी शामिल हैं। और ये कहा गया है कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न घोषित किया जाए भारत को, यानी विशेष चिंता वाला देश। ये कमेटी संसद की कमेटी है, मतलब ये कमीशन संसद में जाता है और संसद में इसके ऊपर बहस होती है और ये बाइडेन प्रशासन के ऊपर एक बड़ा आरोप है। इसके साथ ही इस कमेटी ने ये भी कहा है कि जो भारत है वो हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में और पन्नू की हत्या की साजिश में शामिल है। और ये मैं बाकायदा आपको सीधे जो कमेटी की साइट पे उनकी रिपोर्ट पड़ी हुई है वहाँ से बता रहा हूँ, कोई सेकंड सोर्स नहीं है, किसी अखबार से भी ये खबर नहीं ली गई है। इसके साथ साथ कहा गया है कि वहाँ पर धीरे धीरे ट्रांजिशनल रिप्रेशन हो रहा है और वहाँ पे सरकार जो हरासमेंट है उसको और हिंसा को बढ़ावा दे रही है और ऐसे लोगों को टारगेट कर रही है जो उनकी सीमा के भी बाहर रहते हैं, भारत में भी नहीं रहते। इसके अलावा US डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस इंडिक्टमेंट का जो मामला है, जो मैंने अभी आपको जो बताया कि पन्नू वाला, उसको भी इसमें जिक्र किया गया है। इसके साथ ये बताया गया है कि भारत में भारत की सरकार स्पाईवेयर का इस्तेमाल करती है। स्पाईवेयर यानी ऐसे सॉफ्टवेयर जो हमारे आपके कंप्यूटर में, हमारे मोबाइल में डालकर हमारी जासूसी की जाती है, ऐसे सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करती है और ऑनलाइन हरासमेंट करती है लोगों का। जैसे कि कोई आदमी अगर कुछ कर रहा है तो उसको 10 लोग 100 लोग जाके वहाँ पे भिड़ जाएंगे, उसको ट्रोल करेंगे, उसको गाली गलौज करेंगे। और ये काम अभी तक आप समझते होंगे कि लोग करते हैं, लोगों से कहीं गुना ज़्यादा ये काम ऑर्गेनाइज तरीके से किया जाता है जिसमें लोग भी शामिल होते हैं और सॉफ्टवेयर भी शामिल होते हैं। अभी 4-5-6 दिन से वो जो एक 350 करोड़ रुपया पकड़ा गया था, एक सांसद के यहाँ मिला था, उसको लेकर हर भारत के बुद्धिजीवी को 500 लोग टारगेट कर रहे थे, कह रहे थे इस पे बोलो, इस पे बोलो, इस पे बोलो। और कई भले लोग जो है वो बेचारे लगा कि हाँ इस पे भी बोलना चाहिए, बोल पड़े, बगैर ये जाने बोल पड़े कि ये सचमुच सांसद का पैसा है या नहीं है, सांसद इसमें दोषी है या नहीं है, कम से कम इनकम टैक्स का बयान तो आ जाने दें, तब बोले। लेकिन दबाव में आकर बोल पड़े। आपने बहुत सारे बुद्धिजीवियों को देखा, नाम मैं किसी का लेना नहीं चाहूँगा, कुछ बड़े यूट्यूबर भी हैं, कुछ बड़े संपादक भी हैं, लेकिन मैंने कहा भैया जब तक हमको आप नहीं बताओगे खबर क्या है, हम क्या बोलें। अनुमान लगा सकते हो, हमने लगा के बता दिया था, हमको फर्स्ट इंप्रेशन लगा था, हो सकता है ये इलेक्शन का पैसा हो, लेकिन वो भी नहीं था। खैर, अब ये इसके साथ साथ जो स्पाईवेयर इस्तेमाल किए जा रहे हैं लोगों कंप्यूटर में और हरासमेंट किया जा रहा है, इसको भी वहाँ मसला बनाया गया है। पेगासस एक स्पाईवेयर है और ये लोगों के कंप्यूटर में, मोबाइल में प्लांट करके अपनी मर्जी के कागज़ वहाँ प्लांट करके और वहाँ से बाद में बरामद करके मुकदमे किए जा रहे हैं।
ये सारी चीज़ें बताई जा रही हैं और पत्रकारों और जो अल्पसंख्यकों के अधिकारों के लिए काम करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ खास तौर पर इस तरीके को इस्तेमाल किया जा रहा है। जो ये कह रहा है कि धार्मिक भेदभाव नहीं होना चाहिए, भारत सबका है, सबको समान रूप से रहने का अधिकार है, ये देश सबका है, उन सब लोगों को के खिलाफ जासूसी की जा रही है इस भाई। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये भारत का वो आयोग कह रहा है। इसके अलावा अजीबोगरीब, दकियानुसी, ड्रैकोनियन लॉ, ये शब्द इस्तेमाल किया है, बनाए जा रहे हैं भारत में, और उनमें एक कानून का खास तौर पर जिक्र किया गया है और वो कानून है धर्मांतरण के खिलाफ कानून। और उनका कहना यह है कि धर्मांतरण के खिलाफ कानून बनाकर आप इंसान के हक मारते हैं। भाई किसी का हक, किसी को आदमी, मुझे नहीं लगता कि मैं अच्छा लगूंगा मुसलमान रह के या हिंदू रह के, मैं बदलना चाहता हूं तो मेरा अधिकार है। तो ये जो कानून इसके खिलाफ लाए जा रहे हैं इसका भी वहां जिक्र किया गया। आप समझ रहे हैं, ये जिक्र करने की बात नहीं है। इन सारे ग्राउंड्स पे भारत को घोषित किया गया है कि ये अपने यहां पे, आपको बता दूं धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति की रैंकिंग क्या है, इसमें मैं आऊंगा तो हमको शर्म आएगी जब ये वाली बात हो रही है। इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि बहुत सारा टारगेट हो रहा है उन माइनॉरिटीज़ के ऊपर जो देश के बाहर रहते हैं। तो इसमें आ गया सिख वाला, पन्नू कांड, निज्जर कांड, दूसरी चीज़ें। और उन्होंने जो रिकमेंडेशन की है 2020 से करते आ रहे हैं कि आप इनको डेजिग्नेट करिए। और अब भारत में कितने कितने इंस्टांसेस हुए हैं, कितनी घटनाएं हुई हैं, कहाँ पर कितनी घटनाएं हुई हैं, इस सब का जिक्र उनकी रिपोर्ट में है कि कब कितने इंस्टांसेस हुए, कब कितने इंस्टांसेस हुए। अगर उसमें जाएंगे तो आंकड़ेबाजी हो जाएगी। तो ये रिपोर्ट जो है ना, ये हल्की रिपोर्ट नहीं है, ये वो रिपोर्ट है जो लगातार चौथी रिपोर्ट है। ये आरोप लगा रही है भारत सरकार के ऊपर कि वो देश में जो हिंदू मेजॉरिटी है उसके अलावा बाकी सब लोगों को, और हिंदू मेजॉरिटी में भी जो लोग बात करते हैं कि भाई सबका देश, सबका आगे, सबकी ज़मीन है, उन सबको भी ये प्रताड़ित कर रहे हैं। अब आते हैं कि बाइडेन भारत को क्यों समर्थन करना चाहता है। ये लाइन सुन के ही बहुत सारे मन में आता रहे, यहाँ है ना विश्व गुरु वाली बात। तो बात यह है कि बाइडेन को लेसर इवल जिसको कहते हैं, छोटी बुराई, उसको चुनना है वो। जैसे भारत में हम लोग, बहुत सारे लोग भारतीय जनता पार्टी की इन सारी नीतियों से छुटकारा पाने के लिए कांग्रेस को चुन ले रहे हैं, जबकि कांग्रेस को भी वो पसंद नहीं करते हैं। चलो भाई, छोटी बुराई सही, उससे अच्छा है यही सही है। तो चीन को लेकर जो चुनौतियां, पहले अमेरिका ने क्या किया देखिए, अमेरिका ने कहा कि धुआं होता है, प्रदूषण होता है, ये होता है, वो होता है। तो इन्होंने चतुराई से दिमाग लगाया कि अमेरिका में हम क्यों ये सब करें, हम लोग तो मोटा मोटा कमाते हैं, युद्ध कराते हैं, हथियार बेचते हैं, हम छोटे मोटे धंधे, ये सिगरेट बीड़ी बनाना, ये सब छोटे छोटे प्लास्टिक पार्ट बनाना, ये सब इंडस्ट्रीज और मैन्युफैक्चरिंग का काम अमेरिका जैसे महान देश में क्यों करें। तो उन्होंने एक मुर्गा तलाशा, वो मुर्गा था चीन। उन्होंने क्या किया कि अपने यहाँ के सब प्रदूषण वाले उद्योग, प्लास्टिक का काम, लोहे का काम, ये काम, वो काम, ये सारी फैक्ट्रियां लगा दी चीन में, और चीन को बना दिया गया दुनिया की फैक्ट्री। चीन कम्युनिस्ट देश था, अब तो कम्युनिस्ट तो देश वो नाम का ही रह गया, तो कम्युनिस्ट देश था, और उस कम्युनिस्ट देश में फैक्ट्रियां लगा दी कि बेटा पॉल्यूशन झेलो तुम, अपना पानी बर्बाद करो तुम, अपनी हवा बर्बाद करो तुम, और माल बना बना के यहां आने दो। चीन ने क्या किया कि इसी को हथियार बना लिया और धीरे 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 करके पूरी दुनिया का जो मैन्युफैक्चरिंग थी उसको अपने यहां खींच लिया। अब चीन बन गया दुनिया की फैक्ट्री। अब चीन क्या करता है, जब अमेरिका टेंटे पेंपे करता है तो वो धीरे से घुंडी घुमा देता है और अमेरिका को चीज़ों की सप्लाई देर कर देता है। इतने भर में अमेरिका तड़पने लगता है, जिसको कहते हैं कि सप्लाई लाइन गड़बड़ा जाती है उसकी। कोरोना का टाइम याद कीजिए, कोरोना में क्या हुआ था। कोरोना में अमेरिका ने ये कहा कि ये लैब में बना था वायरस, उसकी जांच होनी चाहिए। बाइडेन ने 3 महीने का समय दिया था और टॉप की जिनकी उनकी CIA, FBI, 3 एजेंसियों को और लगा दिया था कि आप जांच करिए और हमको रिपोर्ट दीजिए, और ये लैब लीक थ्योरी जो है इस पर जांच करिए। आज तक वो रिपोर्ट नहीं आई है। क्यों?
कि जैसे ही इन्होंने धमकी दी, चाइना ने कहा कि हमारे शहर में, जिस शहर में सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग होती थी आईटी गुड्स की, उसने कहा जी यहाँ पे कोरोना के केसेस आ रहे हैं, और कहा कि यहाँ तो रहेगा ज़ीरो टॉलरेंस। सारी फैक्ट्रियाँ बंद कर दी, और ये जितना ग्रीन ग्रीन करते हैं तो बोले कोयले वाले भी बिजली घर नहीं बनेंगे, बंद। अब ना तो कोयले वाले बिजली घर चल रहे हैं, ना वो शहर खुला हुआ है। घर से बाहर निकलने पे रोक, पूरा कर्फ्यू लगा दिया। जैसे ही महीने भर ये किया तो जो अमेरिका को आने वाली रसद और सप्लाई थी वो सब लड़खड़ा गई, गड़बड़ा गई, त्राहिमाम करने लगा अमेरिका, और वो धीरे से किसी भी चीज़ की सप्लाई रोक देता। अभी आप देख रहे होंगे पिछले 1-1.5 साल से अमेरिका के बड़े बड़े धुरंधर चाइना के चक्कर लगा रहे हैं, क्योंकि उसने वो सारी जो रेयर अर्थ है, मैंने आपको इसके बारे में बताया था, उन सारी रेयर अर्थ को उसने कहा कि भैया अब हम एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। और वो रेयर अर्थ है जिनके कारण ताइवान हो या दुनिया की कोई जगह हो, ये जो माइक्रोचिप है, जिसको आप आईसी कह लेते हैं, कुछ भी कह लेते हैं, सिलिकॉन चिप, ये बन ही नहीं सकती है। और वो केवल चाइना में ही होते हैं पदार्थ। उसके बाद से डांस कर रहा है अमेरिका। तो अमेरिका की दिक्कत ये हो गई है कि ये जिस तरह से चीन हमको नाच नचा रहा है भैया, सारा हमने अपने घर का रसोई चूल्हा चौका इनको सौंप दिया, अपना गैस का सिलेंडर भी इनको दे दिया, गैस की लाइन भी इनको दे दी कि भैया हम तो अपने घर में क्यों खाना बनाए, ये अपना शाम को पहुंचा के जाएगा, कुछ पैसे दे देंगे इसको। अब वो कह रहे हैं कि आज शाम को रोटी नहीं मिलेगी, कल सुबह रोटी नहीं मिलेगी, आज चाय नहीं दे पाएंगे। तो अमेरिका डांस कर रहा है। तो वो कह रहा है भैया हम एक किचन और बांध लेते हैं। तो वो चीन के अल्टरनेट के तौर पे सोच रहा है। भारत में भी बहुत आबादी है, यहाँ पे भी लोग हैं, इनका खून पी लिया जाएगा, इनसे दिन रात काम करा लिया जाएगा, जैसे चीन में काम कराया जाता है 11-11, 12-12, 14-14 घंटे लोगों की जान ली जा रही है, वहीं सुला देते हैं एक जगह पे, इंटर्नशिप में ही नौकरी पे लगा देते हैं बच्चों को, 11वीं 12वीं में 10वीं में काम करने में लगो। ऐसे भारत में कर देंगे, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, इन सबको कहेंगे काम मिल रहा है, रोजगार मिल रहा है, और यहाँ से इन लोगों को उठा लेंगे भारत का। लेकिन टैक्स रेजीम, दूसरी चीज़ें, नीतियाँ वितियाँ, पॉलिसीज ऐसी हैं, उनके अंदर वो चाइना वाला तो तानाशाही हो नहीं सकती। हम तो कहेंगे भाई नौकरी दो तो ढंग की दो ना यार, 9 से 5 वाली नौकरी होनी चाहिए, महंगाई भत्ता भी होना चाहिए, पीएफ भी कटना चाहिए, मेडिकल भी होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, टाइम पे इंक्रीमेंट भी होना चाहिए, वेतन भी अच्छे होने चाहिए। तो वो भारत का कानून संविधान ऐसे खून पीने की इजाज़त नहीं देता। लेकिन अमेरिका चाह रहा है किसी तरह से वहाँ से हटा के चीन का काम अब दे दिया जाए भारत को, ताकि हम चीन पर निर्भर ना करें, वरना तो कभी भी हमको भूखा मार देगा भाई, कभी भी कहेगा आज टिफिन नहीं मिलेगा आपको, आज खाना नहीं मिलेगा। उस वजह से बाइडेन कह रहा है भैया अमेरिका को अभी भारत को डिस्टर्ब ना किया जाए। लेकिन वहाँ के जो लोग हैं वो कह रहे हैं यार ये अनसिविलाइज देश है, इतना बड़ा देश है, ऐसी ऐसी हरकतें यहाँ पे हो रही हैं, ये तो खतरनाक है। और बाइडेन पे दबाव बढ़ता जा रहा है। तो आप एक बार बताइए, भले ही बाइडेन ये चाह रहा हो, लेकिन ऐसे में भी जो इतने गंभीर आरोप लग रहे हों, वहाँ के नागरिकों की हत्या की सुपारी देने का आरोप लग रहा हो, ऐसी हालत में बाइडेन अगर यहाँ पे आके गणतंत्र दिवस पे ऐसे तिरंगे को सलामी देगा तो अमेरिका में क्या होगा? और वो भी तब जब वहाँ चुनाव आने वाले हैं। अभी इस बीच में उसको कई भाषण भी देने बहुत सारे। बाइडेन दोबारा चुने जाएंगे या नहीं चुने जाएंगे इस पर डिपेंड करेगा। तो बाइडेन कह रहा है भाई तू मेरा दोस्त है, माना सब कुछ ठीक है, लेकिन थोड़ी देर रुक जाए यार, मम्मी मारेगी मुझे भी, इसलिए मैं जो है ना तेरे साथ खेलने नहीं आ रहा हूँ। तो इसलिए बाइडेन साहब ने कहा भैया अब इंडिया नहीं जा सकती, तो ये पार्लियामेंट उठा के हमको ठोक देगी और हम इस देश में चुनाव हार जाएंगे। तो हमारी दुकान, नौकरी सबको प्यारी होती है, अगर बाइडेन की नौकरी चली जाएगी तो यहाँ आके क्या कर लेगा? तो जो भी है इतनी सी कहानी है। तो लेकिन ये जो भी कहानी है देखने में भले ही रोचक लगे, लेकिन ये भारत के लिए बड़ी गंभीर और चिंता का विषय है। भारत जैसे गौरवशाली देश जिसने पूरी दुनिया को डेमोक्रेसी की कई चीज़ें सिखाई हैं, भारत का लोकतंत्र, सर्वधर्म समभाव, धार्मिक स्वतंत्रता, इसका लोहा माना जाता है पूरी दुनिया में। और आज इसके विपरीत इसके लिए हमारे ऊपर सैंक्शन लगाए जाने की बातें हो रही हैं, हमको डेजिग्नेट करने की बात हो रही है, जो चिंता की बात है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। फेसबुक पे अगर आप हैं तो चैनल तो हमारे पेज को फॉलो कर लें, वहाँ पे फॉलोअर अभी और चाहिए यार, बहुत कम हो रहे हैं। नमस्कार, जय हिंद।